70 दिन से मणिपुर में जो घटना चल रही है उस पर एक बार चाहे हमारी प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे हमारी जो विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हो, किसी भी मिनिस्टर का एक भी शब्द या स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन कल जब वीडियो वायरल होता है तब वो लोग उसको कवर अप करने के लिए कि ये सभ्य समाज का जगह नहीं। यही बात और किसी पार्टी में होता, क्या स्मृति ईरानी इस तरीके से चुप बैठते? नहीं बैठते। हमने देखा है कि कभी भी वो जो बड़े बड़े बात करने वाले कि हम जेंडर जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, हम यौन हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, आज उनका जो मुंह है एक बार के लिए भी नहीं खुला। निर्मला सीतारमण और तमाम सारे कैबिनेट में जो महिलाएं हैं जो बोलते हैं कि हम नारी शक्ति में बिलीव करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आपकी नारी शक्ति की नारा अब क्यों खोखला पड़ रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं होम मिनिस्टर से कि तो फिर वो जो इतना दौरा कर रहे हैं मणिपुर का, एक्चुअली वो चाहते क्या है मणिपुर में, कि ऐसा मणिपुर जलते रहे और जहां मणिपुर जलते रहे वहां पे जो आम इंसान है मणिपुर के जो वासी हैं वो लोग क्या इस तरीके से तड़पते रहे कि उनके पास ना कोई हेल्प हो। एक चीरहरण हुआ है, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, बात है कि मणिपुर में जो घटना बाहर सोशल मीडिया के तहत हमारे सबके सामने आया है वो ऑलमोस्ट 60-65 दिन का पहले की घटना है। और बात यह है कि बीजेपी का जो सरकार है वहाँ पे डबल इंजन का सरकार का जो वादा था कि हम लोग एकदम मणिपुर को आने वाले 5-10 साल में पूरा बदल देंगे, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, उसका एक फेलियर हमारे सामने आई है। अब बात यह है कि हम लोग पहले भी बता रहे थे कि मोदी का जो सरकार है, भाजपा का जो सरकार है वो गुजरात में फेल हुआ है, यूपी में जो मॉडल है वो फेल हुआ है, और मणिपुर इस बात का एक एक्सट्रीम पॉइंट गया है जहाँ पे महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है, ओपनली खुलेआम उनके साथ हिंसा हो रहा है, ये हमारे सबके सामने आया है। बात ये बहुत है कि 70 दिन से मणिपुर में जो घटना चल रही है उस पर एक बार चाहे हमारी प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे हमारी जो विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हो, किसी भी मिनिस्टर का एक भी शब्द या स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन कल जब वीडियो वायरल होता है तब वो लोग उसको कवर अप करने के लिए कि ये सभ्य समाज का जगह नहीं है, ये सब बोलते हुए उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री साहब तो जाते रहे थे मणिपुर में, बाकायदा रैली करते रहे थे, एक निर्देश देते रहे थे, वो क्यों नहीं देख पाए इस पूरे वीडियो को, पूरे मामले को कायदे से? बात है कि वो देख पाए थे, बात है वो बाकी देशवासियों को दिखाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अब तक वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन थे, बहुत सारे इलाकों से वीडियो बाहर नहीं आ रहे हैं। अब जब वहाँ पे इंटरनेट वगैरह है, रेस्टोर हुआ है, ये सारे वीडियोस बाहर आ रहे हैं, तब मणिपुर के पुलिस बोल रहे हैं कि हम लोग FIR, ये कंप्लेन आ चुकी थी हमारे पास, हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं, जो अक्यूज है उसको 24 घंटे के अंदर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब बात ये प्रश्न हमारे सामने होता है कि होम मिनिस्टर जब इतना बार दौरा कर रहे थे, होम मिनिस्टर बार बार जा रहे हैं, मणिपुर के स्टूडेंट यूथ ग्रुप बार बार दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं, ये बोलते हैं कि अभी भी वो लोग उनके घर से जो बात सुन पा रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं होम मिनिस्टर से कि तो फिर वो जो इतना दौरा कर रहे हैं मणिपुर का, एक्चुअली वो चाहते क्या है मणिपुर में, कि ऐसा मणिपुर जलते रहे और जहां मणिपुर जलते रहे वहां पे जो आम इंसान है मणिपुर के जो वासी हैं वो लोग क्या इस तरीके से तड़पते रहे कि उनके पास ना कोई हेल्प हो। आप वहाँ इंटरनेट शटडाउन कर दो, वहाँ पे ऐसा हालात कर दो कि वहाँ के लोग आने वाले समय में आवाज़ तक भी ना उठा पाए। लेकिन नारा देती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, और बेटियों का चीरहरण हो जाता है मणिपुर में। ये नारा कितना आप सच्चा मानती हैं? बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, 2014 से आज तक 23 तक जब बीजेपी सरकार मतलब 2 टर्म के लिए सरकार में आया है, वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रिजभूषण हो, और उन्नाव हो, कथुआ हो, हथरास हो, और तमाम सारे हमारे जो रेसलर्स प्रोटेस्ट में रेसलर्स बैठे थे, तमाम सारे ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा महिलाओं को जिन्होंने बाहर आके इस बात को खुलेआम बोला है कि जो भाजपा के लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, खुले और एक महिलाओं को शोषण करते हैं, और अगर इनसे जुड़े हुए लोग रहते हैं, इनके MPs MLAs होते हैं, तो इनको ओपनली प्रोटेक्शन सरकार द्वारा दिया जाता है, इनके मतलब पार्टी द्वारा दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि ब्रिजभूषण पे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन भाजपा ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि वो भाजपा का मेंबर है, लेकिन भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर यही बात और किसी पार्टी में होता, क्या स्मृति ईरानी इस तरीके से चुप बैठते? नहीं बैठते। हमने देखा है कि कभी भी वो जो बड़े बड़े बात करने वाले कि हम जेंडर जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, हम यौन हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, आज उनका जो मुंह है एक बार के लिए भी नहीं खुला। निर्मला सीतारमण और तमाम सारे कैबिनेट में जो महिलाएं हैं जो बोलते हैं कि हम नारी शक्ति में बिलीव करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आपकी नारी शक्ति की नारा अब क्यों खोखला पड़ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि नारी शक्ति की बात सिर्फ मणिपुर की एक घटना नहीं है, तमाम सारे मणिपुर पे जो लोग हैं वो बाहर आके अभी बोल रहे हैं कि ये एक घटना नहीं है, तमाम सारे ऐसे घटनाएं इस पिछले 2 महीने में हुआ है, और उस पर कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा चाहे मणिपुर में या सेंट्रल गवर्नमेंट से किया नहीं गया है। तो हम मानते हैं ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत डरावना साबित हुआ है हम बेटियों के लिए इस देश के
अंदर जैसे वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम लोगों के नारा ये होना चाहिए कि बेटी बचेगी तभी बेटी सामने वाले समय में पढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, जिस तरीके से शोषण देश के अंदर बढ़ रहा है, हमें डर लगता है कि हम बचेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे। और ये सरकार ने ऐसा हालात हमारे लिए छोड़ा है कि हम बच पाएंगे कि नहीं सुरक्षित। लेकिन जो लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं टोटल, जिनमें से करीब 38 बीजेपी से सबसे ज़्यादा हैं, वो खुलकर जो है आवाज़ नहीं उठा रही है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। वो कैसे उठाएंगे? क्योंकि अगर वो आज उठाएंगे तो उनको भी पता है कि उनकी पार्टी उनके साथ क्या हालत करेंगे। हमें पता है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, जिसका इमेज लेके नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने एक बहुत बड़ा माहौल बनाया देश के अंदर कि हम ऐसा सरकार है, हाँ आदिवासी महिलाओं को हमने प्रेसिडेंट बनाया, बहुत अच्छी बात है, आज उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब आदिवासी महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रहा है देश भर में, सिर्फ मणिपुर में नहीं देश भर में हो रहा है, तब हमारी प्रेसिडेंट या ये सरकार क्यों अपना मुंह नहीं खोलते हैं? लेकिन मोदी जी ने लाडले की दीवार से कहा था बाकायदा कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में, ये ऐसा मामला आ जाता है प्रकाश में। बात यह है कि 1800 से भी ज़्यादा घंटे चले गए और मोदी जी ने कल जब मुंह खोला वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए था। हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देते हैं, बार बार बोलते हैं कि नारी शक्ति में हम विश्वास रखते हैं, उस प्रधानमंत्री को सिर्फ 30 सेकंड मिला कि वो मणिपुर के घटना पे बोले। क्या उनको देशवासियों को इतना हक नहीं है कि वो जाने अपने प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से कि मणिपुर में जो घटना चल रही है वो दर्दनाक है? क्या प्रधानमंत्री को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो इजिप्ट और बाकी जगह का दौरा बंद करके अपने देश के पहले अपने नारी को, जो नारी सुरक्षित आज महसूस नहीं कर रहे, उनके साथ खड़े हो, ना कि वो फॉरेन ट्रिप्स में जाए? वो ट्रिप्स ज़रूरी है लेकिन वो बाद में भी किया जा सकता था। एक राज्य जब 2 महीने से जल रहा है, हमें नहीं लगता है कि उसको प्रायोरिटी में पीछे हटा के, प्रेफरेंस पे पीछे हटा के उनकी जो दौड़ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा मैम ये बताइए, जो मणिपुर है उसका पहले से इतिहास रहा है, वहाँ नग्न प्रदर्शन होने के, चाहे आपसा को लेकर 16 साल तक उसने भूख हड़ताल की थी इरोम शर्मिला ने, उसके बावजूद जो चुनाव में आई तो उनको 90 वोट मिले थे। क्या वहाँ लोकतंत्र की जीत नहीं होती है? मणिपुर में जिस तरह से घटना हुई है पूरे, वहाँ वो वोट किसी को भी दे देते हैं। बात यह है कि लोगों ने वोट दिया है बीजेपी के सरकार को। आज समय पे ये हकीकत की बात है, ये रियलिटी है। बीजेपी का सरकार वहाँ पे है, लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तभी वोट दे के बीजेपी को जितवाया है। लोगों का विश्वास था कि डबल ऐसा लोकतंत्र है, जो महिला 16 साल भूख हड़ताल करती है उसको वोट नहीं मिलते हैं, और यूरोम को लोकतंत्र में किसको वोट नहीं मिलेगा या मिलेगा वो तो उस जगह के लोग चूज करेंगे ना। लेकिन ये बात तो तय है ना कि अभी बीजेपी का सरकार को वहाँ पे लोगों ने इलेक्ट किया है। लोगों ने माना है कि बीजेपी की सरकार मणिपुर का आने वाले समय में जो सरकार है उसको आने वाले समय में चलाएगा। डबल इंजन का सरकार जो धासला देके लोगों के सामने डेवलपमेंट का एक मॉडल दिखा के लोगों ने उनको इलेक्ट किया। हम पूछना चाहते हैं उसके बाद क्या हुआ? जो बार बार बीजेपी ये बोल के आता था कि वहाँ पे ऑपोजिशन या वहाँ पे जो माहौल है मणिपुर में सही नहीं है, अगर बीजेपी आ जाएगा वहाँ का माहौल पूरा ठीक हो जाएगा। हम देख पा रहे जब से बीजेपी वहाँ पे आया है, मणिपुर के अंदर जिस तरीके की एथनिक क्लैशेस हो रहे, कम्युनिटी के संप्रदाय के अंदर जिस तरीके से भेदभाव शुरू हुआ है, उस तरीके के भेदभाव को इमीडिएटली रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये सारे क्लैशेस चलते रहेंगे, इस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण होता रहेगा, आने वाले समय में मणिपुर का बहुत बुरा हाल होने वाला है। बिहार में कोई घटना घटती है तो बीजेपी वाले भी और जो मीडिया कहती है जंगल राज है, मणिपुर पे इस तरह से वो अपना जो है विचार नहीं बताते। हमें पता है कि बीजेपी अपने राज्य में अगर कुछ भी होगा उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है। हाथरस की घटना हुई थी यूपी में, जब हम लोग बार बार बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के अंडर, उनके सरकार के अंडर पूरा अगर यूपी के अंदर देखें तो जंगल राज चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर दलित महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, अगर बहुजन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनका फैमिली को धमकाया जाता है, फैमिली को मार दिया जाता है। धमकाया क्या जाता है? उनको मार दिया जाता है कि वो आने वाले समय में अपना पक्ष न रख पाए। तो जब ऐसा डर का माहौल पैदा किया है, जब इस तरीके से जातिवादी कंटिन्यूअस अटैक हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है कि लोग आके इस तमाम सारी शक्तियों से लड़ पाएंगे। बात यह है कि जो सरकार इतना खोखला एक वादा देशवासियों से किया है, वो खोखला वादा सबके सामने आ चुका है। क्या यही वजह है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो दुष्कर्मी होते हैं जेल से उनको बाहर निकालते हैं, उनको माला पहनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, डांस करते हैं, उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट है ये मणिपुर में? बात यह है कि जो मनुवादी सोच है वो आरएसएस बीजेपी में भरपूर है, जो ब्राह्मणवादी सोच है वो भरपूर है, और उनका मानना ये है कि महिलाओं के घर के अंदर रहना चाहिए, महिलाएं बाहर ना आए। उनका मानना ये है, जब मनुस्मृति को जो लोग मानते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते ना, उन लोगों के दिमाग में ये है कि महिलाएं को शोषण करने के ही बराबर है। और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उनमें नहीं, उनके जो
चेले हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें इतना घुस गया है कि समाज के अंदर वो आज महिलाओं के साथ, बहुजनों के साथ कोई भी शोषण कर रहे हैं और उनको लगता है हमें यहाँ पे फ्री एक विल मिला है कि हम कुछ भी यहाँ पे शोषण करते रहेंगे और इंसान कुछ नहीं बोलेंगे। क्या यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है? बात ये है कि महिलाएं क्या करेंगे नहीं करेंगे महिलाएं डिसाइड करेंगे, मर्द क्या करेंगे नहीं करेंगे वो, ये एक आज़ाद समाज है हम मानते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हम मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला है, सबको अधिकार है वो क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका क्या पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। सरकार कोई नहीं होता है ना कि पर्सनली इंटरफेयर करे, सरकार कोई नहीं होता है हमें ये बोले कि हम क्या खाएंगे क्या बोल सकता है क्या? बात ये है कि हम बोलना चाह रहे हैं कि सरकार का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। सरकार का काम क्या है कि लोगों को खाना पीना, बेसिक लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है कि नहीं, शिक्षा मिल पा रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य ठीक से चल पा रहा है कि नहीं, देश भर में डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं, ये देखे, राइट। लेकिन आज के समय पे बीजेपी सरकार इन तमाम सारे पैरामीटर्स में फेल किए हैं। उनका अगर कुछ चीज़ में जीत है तो वो है उनकी अपनी प्रोपेगेंडा और किस तरीके से संप्रदाय के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर धर्म के आधार पे किस तरीके से विभेद करना है, धर्म के आधार पे लोगों को लड़वाना है, जाति के आधार पे लोगों को लड़वाना है, महिलाओं के ऊपर शोषण करवाना है, इसमें भरपूर वो रैंक 1 में आते हैं। एक बाबा बोलते हैं कि महिलाएं प्लॉट हैं, उनके इस बयान को किस तरह देखती हैं? बात ये नई बात तो नहीं है, पहले भी बहुत सारे ऐसे बाबाएं हैं जिन्होंने बोला है। हम देख रहे हैं किस तरीके से बाबा है जो लोग रेप के में एलिजली जेल में जा रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है। ये पैरोल में राम रहीम को निकाला गया है और राम रहीम का क्या इतिहास है हम सबको पता है। और सिर्फ राम रहीम की बात नहीं है, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर आते हैं ऐसा धर्म करके और लोगों को किस तरीके से बहकाते हैं और किस तरीके से स्टेटमेंट करते हैं, ये एकदम निंदनीय है। बट बात है कि सरकार का स्टैंड क्या है। सरकार अगर चुप्पी रखेगा मतलब सरकार इन तमाम सारे स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। बाबा को खाद पानी कहाँ से मिल रहा है जो ऐसे बोल देते हैं, लाखों का टेंट लगाते हैं, दरबार लगाते थे? देखिए, कंसर्न ये है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सरकार को देखने की ज़रूरत है। बात ये है कि वो अगर समाज के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं जिससे समाज का कल्याण तो कहीं से नहीं हो सकता है, तो इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीमा आ गई है, सीमा पार करके वो सनातनी बहू बना दी गई है देश में आजकल। बात ये है कि देखिए आज समाज में जो भी चल रहा है, अगर हम एक एक घटना को उठा कर देखें तो वो उसमें बोलने वाली बहुत सारी चीज़ है। बट मेजरली हम लोग देखें कि पितृसत्मक जो सोच है उस सोच को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। जो मनुवादी सोच है कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको बंद करने के लिए एक ही रास्ता है कि सरकार हस्तक्षेप करे, नहीं तो जनता की जो यूनिटी बन रही है आने वाले समय में वो भाजपा को ज़रूर उखाड़ के फेंके। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।